Hello, welcome to you in class BCC Knowledge Hub. चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मूल्यवान वीडियोस आप तक बराबर पहुंचते रहें। तो आइए देखते हैं, चैप्टर चल रहा था द गंगा, रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पैसेज नंबर 3 and 4, पैसेज नंबर 3 and 4, 1 और 2 आपको इसके पहले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। 3, 4 आप पढ़ेंगे। इसके आगे पैसेज नंबर 5 के लिए अलग वीडियो जारी किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि सारे वीडियोस आप तक बिना रुके पहुंचते रहें। तो आइए देखते हैं द गंगा। वो गंगा, स्पेशल कर देते हैं दी लगा के, डेफिनेट आर्टिकल है। स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, विशेष प्रकार से, विशेष रूप से भारत की नदी। द रिवर, यहाँ भी देखिए डेफिनेट किया, द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी। तो स्पेशली इसको भारत की नदी कहने का मतलब क्या है, डेफिनेट करने का मतलब क्या है नेहरू जी का? क्योंकि गंगा ऐसी नदी है जो एक किनारे से भारत के निकलती है और दूसरे किनारे पे जाके समाप्त हो जाती है। भारत से निकलती है, भारत में ही रहती है और पूरे भारत के इस किनारे से उस किनारे को मिलाती है। इसीलिए स्पेशली इसको कहा गया रिवर ऑफ इंडिया। तो ये विशेष रूप से गंगा भारत की नदी, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों से प्यार की जाने वाली, अपने लोगों की प्यारी। हर इस्तेमाल किया, आप इसको भी थोड़ा क्लियर कर लें कि गंगा के लिए देखिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया इन्होंने, हर इस्तेमाल किया, क्योंकि गंगा फेमिनिन जेंडर है, गंगा मैया कहते हैं, तो इसलिए इनके लिए शी, हर ही प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाएंगे। इस पे कंफ्यूज ना हो आप लोग। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों को द्वारा प्यार की जाने वाली, विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, विच आर इंटरवाइंड, जो बंधी हुई है, हर रेशियल मेमोरीज, ये बांधे हुए हैं अपने जातिगत यादों को, हर होप्स, अपनी आशाओं को, एंड फियर्स, अपने डर। गंगा से आशा भी है और गंगा से डर भी है। गंगा जब बढ़ती है तो गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें उसके साथ क्या है, जुड़ी हुई है, उसी के साथ अटैच है। और क्या अटैच है गंगा के साथ? हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, उसके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज, उसकी विजय, एंड हर डिफीट, और उसकी हार। विजय क्या है? बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है और पूरे नगर पे विजय पा लेती है, पूरे गांव पे विजय पा लेती है। तो ये उसका विजय है। और डिफीट ये है कि आप देखते हैं कि गंगा कभी बिल्कुल हार के पतली सी नाली की तरह से हो जाती है, तमाम एक नहर से भी हार जाती है। तो इसको देखिए नेहरू जी ने किस तरीके से लिखा है कि शी हैज़ बीन सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, एंड येट एवर द सेम गंगा। सेंटेंस को क्लियर करें कि शी हैज़ बीन सिंबल, वो सिंबल रही है, चिन्ह रही है, ऑफ इंडियाज, भारत के, एज लॉन्ग कल्चर, बहुत पुराने कल्चर का, संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता का। तो बहुत पुरानी कल्चर और बहुत पुराने सभ्यता का वो सिंबल रही है, चिन्ह रही है। एवर, कामा जहाँ लग रहा है थोड़ा रुकते जाइए, मिला दीजिए, अर्थ नहीं क्लियर होगा। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई, क्योंकि गंगा हमेशा बदलती रहती है, कभी पतली है, कभी 4 डेल्टा बन गया उनका, कभी इतना बढ़ गई कि चारों तरफ पानी ही पानी है। एवर फ्लोइंग,
हमेशा बहती हुई, पतली सी हैं तब भी बहती हैं, बहुत बढ़ गई तब भी बढ़ती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और इस पर भी वही गंगा, एक पतली सी नाली की तरह बहेंगी तो गंगा है, और चाहे जितना बदल जाए वो गंगा है। शी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड डीप वैलीज, और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के। हिमालय एक बड़ा पहाड़ है, आप न जानते हो तो समझ लें कि आपके उत्तर में है, जो पूरा एक बॉर्डर आपका पूरी एक सरहद की हिफाजत करता है। इसको मैप में ज़रूर देखें कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, हिमालय का महत्व क्या है, ये तो सारी चीज़ें अपने नॉलेज में ले आए। तो ये देखें आप इसको कि स्नो कवर्ड, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, एंड द डीप वैलीज, और गहरी घाटियाँ ऑफ द हिमालयाज, इनकी याद दिलाती है, क्योंकि यहीं से गंगा निकलती है। तो इसको देख करके याद आता है कि वहीं से आ रही है, हिमालय से, बर्फ़ की ढकी चोटियों से आ रही है, वहाँ की घाटियों से आ रही है। विच आई हैव लव्ड सो मच, ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, विच आई हैव लव्ड, जिसको हमने प्यार किया, सो मच, बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और धनी समतल मैदान इसके नीचे। किसके नीचे? गंगा के नीचे। गंगा के नीचे समतल मैदान जो है, जो खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसको फर्टाइल प्लेन भी कहते हैं, फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये बहुत धनी है पैदावार के लिए, खेती के लिए। गंगा जो निकलती है, एक वहाँ आप समझ लीजिए, जहाँ से निकलती है वहाँ से लेके बिहार बंगाल तक एक लंबा प्लेन बनाती है, लंबा समतल तैयार करती है। इसको गंगा बेसिन भी कह सकते हैं आप, दोआबा भी कह सकते हैं आप। तो इसमें बहुत पैदावार के लिए बड़ी उपजाऊ ज़मीनें हैं, बागात, अनाज, फल बहुत सारे पैदा होते हैं। इसीलिए इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत के खाने का प्याला। तो वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरा जीवन, एंड वर्क, और जहाँ मेरा काम, हैव बीन कास्ट, लगा हुआ है, यानी जहाँ मैंने लगाया है अपना जीवन, अपना काम, अपनी लाइफ, अपना सारा जो है क्रियाकलाप हमारा इसी में हुआ है, इसी गंगा के मैदानी इलाके में हुआ है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में हुआ है। चौथा देखें, चौथा पैसेज कि स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती हुई और नाचती हुई, इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह सूरज की धूप में। कामा जहाँ जहाँ लग जाए रुकते जाइए, समझते जाइए। एंड डार्क एंड ग्लूमी, डार्क गहरा अंधेरा, एंड ग्लूमी धुंधलका, कम दिखाई देने वाला। जब थोड़ा अंधेरा हो जाए उसको ग्लूमी कह लीजिए आप, धुंधलका कहते हैं। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और भेद से भरी हुई। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जब रात के साए गिरते हैं। एज जैसे, इवनिंग शाम, शैडोज माने साए, फॉल गिरते हैं, शाम के साए गिरते हैं। क्या मतलब है? जब शाम होती है, देखते हैं ना पेड़ जो हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, जब शाम होने लगती है तो लंबे साए हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, गिरते गिरते गायब हो जाती है धूप। तो यहाँ कामा देखते चले आप। और ए नैरो, एक तंग, सोलो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, तंग, धीमी और शानदार नदी। इन विंटर, जाड़े में, जाड़े में क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, क्योंकि बहाव रहता नहीं है, मानसूनी सीजन नहीं रहता, पानी घट जाता है और पतली सी हो जाती है गंगा। आपने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा जाड़े में। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग, और एक बड़ी चौड़ी रोरिंग थिंग्स, चिंघाड़ती हुई चीज़। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून में यानी बरसात में, वर्षा में ये कैसी हो जाती है? वास्ट, लंबी चौड़ी, रोरिंग, चिंघाड़ती हुई चीज़ हो जाती है मानसून में, वर्षा में।
ब्रॉड बूजम, चौड़े छाती वाली। ब्रॉड बूजम, ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। ब्रॉड बूजम, चौड़ी छाती वाली। ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग जैसे समुंदर। एंड विथ समथिंग, और कुछ, ऑफ द सीज पावर, समुद्र की शक्ति के साथ, टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देने के लिए, है ना। देखते हैं बाहर दाहिने बाएं गंगा जमुना बर्बाद करती चली है, गांव के गांव पेपर पढ़ते हैं ना, मानसून सीजन में ये आ गया मौसम। तो डिस्ट्रॉय, द गंगा हैज बीन टू मी, द गंगा हैज बीन टू मी, ये सिंबल, गंगा मेरे लिए एक सिंबल रही है, चिन्ह रही है। एंड मेमोरी, और याद रही है, ऑफ द पास्ट, पिछले समय की, ऑफ इंडिया, भारत के पिछले समय की, जो समय बीत गया भारत का, जिसे हम कहते हैं अतीत, हमारा जो भारत का है, उसकी याद का सिंबल है, चिन्ह है गंगा। रनिंग, बहती हुई, इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में। एंड फ्लोइंग, और बहती हुई, ऑन द ग्रेट ओशन, एक महान सागर की तरफ, ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की। तो ये कहाँ से आ रही है? पास्ट से आ रही, पीछे से, जो हमें याद दिलाती है हिमालय की, भागीरथ की, जिन्होंने ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा को उतारा, शिव जी ने अपनी जटा में संभाला, और संभाल करके एक लट खोल करके उसको रन किया, दौड़ाया। कहाँ के लिए? पूर्वजों की मोक्ष के लिए, और यहाँ खेती होने के लिए, अनाज पैदा होने के लिए, धन संपदा पैदा करने के लिए। तो गंगा ने धन संपदा पैदा किया। पिछले भविष्य से आइए आप, तो धीरे धीरे पीछे से आइए आप, पास्ट से, जहाँ से भगीरथ ने ब्रह्मा जी को कमंडल से निकाला, और फिर ये चली और ये प्रेजेंट में पहुंची, हम लोगों के पास है। और ये बहते हुए कहाँ जाएंगे? ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर के, भविष्य के महान सागर में, क्योंकि फ्यूचर, भविष्य एक महान सागर ही है, वो पता नहीं है हमें क्या है। तो इस तरीके से नेहरू जी ने इसको जोड़ा है। इसको आप सेंटेंस को क्लियर कर लें और आराम से रहें, पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।